दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। सामान्य अध्ययन से कुछ 40 प्रश्न का ये वीडियो रहेगा आप सबके लिए। पहले 40 प्रश्न आपको कराया जाएगा व्याख्या के साथ, फिर उसके बाद उनका क्विक रिवीजन और टेस्ट। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ये 40 प्रश्न मुख्यतः इतिहास से होंगे, बट ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे टॉप ट्रेंडिंग प्रश्न है जो बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब जैसे आपका एग्जाम हो गया दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस हो गया, शिक्षक भर्ती हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी में प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया? अधिनियम ऑप्शन दिया है यहाँ पे 6, 5, 3 या फिर 8। पहला प्रश्न आपके सामने आंसर होगा यहाँ पे अधिनियम 5 के तहत। 1843 में अधिनियम 5 को एक पारित किया गया। गवर्नर थे उस समय कौन? तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है जनरल लॉर्ड एलन बोरो। इनके कार्यकाल में दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? अमिताभ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली या फिर मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। दूसरा प्रश्न आपके सामने, तो 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 9 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आपने पढ़ लिया है। 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसके जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की? द्वारकानाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रसन्ना कुमार टैगोर या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। 5वां प्रश्न आप कर ही चुके हैं। 6वां प्रश्न देखिएगा, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 6, तो आनंद मठ जो है 1852 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। साथ ही साथ वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो इसी से लिया गया है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 7वां प्रश्न आपके सामने, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च। 1931 सन तो दिया ही है, मतलब आपको सिर्फ तारीख भी याद, सिर्फ सन नहीं तारीख भी आपको याद रखनी है। 7वां प्रश्न आपके सामने, बिल्कुल सही जवाब है 5 मार्च 1931। निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? 19 मार्च, 23 मार्च, 23 अप्रैल या फिर 14 मार्च। 8वां प्रश्न आपके सामने, भगत सिंह के साथ ही साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई। 5वें प्रश्न के लिए आंसर जाएगा यहाँ पे 23 मार्च 1931 और 23 मार्च को इसीलिए हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को इनको एक नाम था जॉन सेंडर्स, उनकी हत्या के आरोप में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी और दी गई थी। इसीलिए 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? प्रश्न संख्या 9, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। कब हुआ ये? 1931 में। और 1931 में ही जैसा कि आपने पढ़ा भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अब बात करें अगर हम कांग्रेस की, तो 1885 में स्थापना हुई A.O. ह्यूम के द्वारा। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? 1885 मुंबई में। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की।
और दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार अध्यक्ष बने, 1886, 1893, 1906। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए, कई एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी, और कराची अधिवेशन यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरे अधिवेशन की बात करें तो तीसरा अधिवेशन हुआ आपका मद्रास में, चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 10, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? प्रश्न संख्या 10 आपके सामने, आंसर होगा यहाँ पे एनी बेसेंट महोदय के द्वारा शुरू किया गया होम रूल आंदोलन 28 अप्रैल 1916। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 के लिए। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुआ? प्रश्न संख्या 11, तो राजेंद्र प्रसाद जो कि स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। यहां पे प्रश्न संख्या 11 आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मोतीलाल नेहरू। 12वां प्रश्न आपके सामने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस, उपरोक्त में से कोई नहीं। 13वां प्रश्न आपके सामने, तो अंबिका चरण मजूमदार ये लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, और यहां पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 2 बार लखनऊ में अधिवेशन हुआ, 1916 में और 1936 में। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? तो विनोबा भावे को चुना था गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। प्रश्न संख्या 14 आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ, और ये सत्याग्रह 11 अक्टूबर 1940 के लिए पूछा जा रहा है, तो 11 अक्टूबर डेट भी ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन लीग, सिख लीग या फिर हिंदू लीग? डायरेक्ट एक्शन डे। आंसर होगा यहां पे मुस्लिम लीग के द्वारा। 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? गणेश दामोदर सावरकर, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे? तो बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक के द्वारा गणपति त्योहार 1893 में शुरू किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिटन के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, उन्नीस 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सही है, रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, और सूरत अधिवेशन के फलस्वरूप ही गरम दल ने कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि गरम दल जो है लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन बनाया किसको गया? रास बिहारी बोस को। तो गरम दल ने कांग्रेस को छोड़ दिया। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की? प्रश्न संख्या 19 आपके सामने, तो बीपी वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की। यहाँ पे इस प्रश्न के लिए उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और बता दें आपको, मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 में बीपी वाडिया ने कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी।
भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन था? हिंदू मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, मद्रास लेबर यूनियन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो अभी हमने आपको बताया, आंसर जाएगा यहाँ पे मद्रास लेबर यूनियन के साथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? 21वां प्रश्न आपके सामने। शंकरण नायर, यहाँ पे नया नाम आप सुन रहे होंगे जिन लोगों ने डिटेल से नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद शंकरण नायर ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? क्वेश्चन नंबर 22 आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 13 अप्रैल 1919। गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, पश्तो। तो सबसे पहले उर्दू में, उसके बाद अंग्रेजी, फिर पंजाबी, फिर पश्तो में। तो सब सीक्वेंस में लिखा भी है यहाँ पे, इसीलिए। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गदर जनरल जो है ये 1913 में प्रकाशित हुई। चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई? प्रश्न संख्या 24। आंसर जाएगा यहाँ पे 27 फरवरी 1931 अर्थात ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? बहुत पॉपुलर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। 25 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो। 26वां प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि ओरिएंटल आर्ट की स्थापना इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए। 26वां प्रश्न आपके सामने। तो ये अबेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। आंसर होगा पहला ऑप्शन। कौन सी पुस्तक इसमें से गांधी जी के द्वारा लिखी गई? हिंदू, व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप जानते ही होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। यहाँ पे आपसे गांधी जी के बारे में पूछा जा रहा है। माई ट्रूथ है, कंप्लीट नहीं है, माई ट्रूथ। ठीक है, और ये जो लिखी है यहाँ पे द व्यू ऑफ लाइफ, ये आई थिंक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपके सामने बच रहा है, वो है हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर बी। ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना घटी? बंगाल का विभाजन, एल्बर्ट विल रोलेट एक्ट का पारित होना, मिंटो मार्ले सुधार। 28वां प्रश्न आपके सामने। आंसर होगा यहाँ पे रोलेट एक्ट इससे पहले पारित हुआ। तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? अगर हम आपसे पूछें कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में, 18 मार्च 1919 में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? 29वां प्रश्न आपके सामने। 40 प्रश्न रहेंगे, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, फिर रिवीजन कराते हैं। आंसर जाएगा तुर्की में जो क्रांति हुई थी ये असफलता का कारण मानी गई खिलाफत आंदोलन के लिए। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया, इसका नाम क्या रखा गया? न्याय प्रधान, अष्ट सेना, अष्ट सिद्धि, अष्ट प्रधान। प्रश्न संख्या 30, तो इसको अष्ट प्रधान कहा गया। 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? प्रश्न संख्या 31, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, सुल्तान बहादुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कनिंघम या फिर लॉर्ड कैनिंग। आंसर होगा यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ले। सहायक गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इनका नाम लॉर्ड वेलेस्ले। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया?
प्रश्न संख्या 33, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? प्रश्न संख्या 34, तो सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लाला लाजपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने 7 सितंबर 1931 को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो केसरी जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा समाचार पत्र शुरू किया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? प्रश्न संख्या 38, ढाका में। पहला ऑप्शन यहां पे जिन लोगों ने बताया सही है। 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। आंसर होगा यहां पे केलाप्पन। एक और प्रश्न आपके लिए धमाकेदार। 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की? कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी? तो ये कलकत्ता में शुरुआत की गई थी 1867 में। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। नहीं, शेयर मत करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। शेयर करने से कोई फायदा नहीं, जिसको देखना होता है वही देखता है, जबरदस्ती मत करिए। तो यहाँ पे कुछ और वीडियोस आ रहे हैं, उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।